राधे राधे। जय श्री कृष्णा। रेणु पाठक चैनल में आपका स्वागत है। आता है भगवान शिव का एक विशेष पर्व जिसे हम महाशिवरात्रि के नाम से जानते हैं। इसी मास में भगवान शिव और भगवान श्री हरि की पूजा आराधना की जाती है और इसीलिए इस मास में हम प्रतिदिन श्रवण कर रहे हैं भगवान शिव से जुड़ी हुई इन सुंदर पौराणिक कथाओं का। तो चलिए हमारी इस फाल्गुन मास कथा श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं आज की फाल्गुन मास कथा। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। फाल्गुन मास की कथा श्रृंखला में इस समय हम समुद्र मंथन की कथा का श्रवण कर रहे हैं। उसी में आगे लोमश ऋषि कहते हैं, हे मुनिगण, तत्पश्चात देवी लक्ष्मी के साथ परम आनंदमय भगवान विष्णु को प्रणाम करके सभी देवता और दैत्य फिर से अमृत के लिए समुद्र मथने लग जाते हैं। उस समय समुद्र से महायशस्वी धन्वंतरी जी प्रकट होते हैं। उनकी तरुण अवस्था थी। वे द्वितीय शंकर की भांति मृत्यु पर विजय पा चुके थे। उन्होंने अपने दोनों हाथों में अमृत से भरा हुआ कलश ले रखा था। देवता जब तक उनके मनोहर स्वरूप का दर्शन करने में लगे थे, तब तक वृषपर्वा दैत्य ने बलपूर्वक उनके हाथ का कलश छीन लिया। इस प्रकार उस सुधापूर्ण कलश को लेकर अमृत पान के लिए उत्सुक हुए दैत्यगण पाताल लोक में चले गए। जब पीछे पीछे देवतागण भी वहां पर आए, तब राजा बलि ने उनसे कहा, देवताओं, तुम सब लोग तो रत्नमय सामग्रियां पाकर कृतार्थ हो चुके हो। हमने तो केवल इस अमृत को ही पाकर संतोष किया है। अब तुम लोग प्रसन्नता पूर्वक शीघ्र ही यहाँ से स्वर्गलोक में चले जाओ। राजा बलि के द्वारा ऐसा कहने पर, इस प्रकार की फटकार लगाने पर संपूर्ण देवता भगवान नारायण के पास जाते हैं। भगवान ने देखा कि देवताओं का मनोरथ टूट चुका है। तब उन्होंने अपनी वाणी से उन्हें आश्वस्त करते हुए कहा, हे देवताओं, डरो मत, भय मत करो। मैं योग माया के प्रभाव से दानवों को मोहित करूंगा और तुम्हारे लिए अमृत लेकर आऊंगा। इतना कहकर अनाथों को शरण देने वाले भगवान विष्णु ने सभी देवताओं को वहीं पर ठहराकर मोहिनी रूप धारण किया। इधर दैत्यगण आपस में ही रोषपूर्ण बातें करने लग गए थे। उनमें अमृत के लिए परस्पर विवाद और स्पर्धा छिड़ गई थी और उसी समय मोहिनी देवी वहां पर प्रकट होती हैं। संपूर्ण प्राणियों के मन को मोह लेने वाली उस युवती को देखकर सभी दैत्यगण आश्चर्यचकित रह जाते हैं। प्यासी आंखों से उसकी ओर देखते हैं और फिर राजा बलि कहते हैं, हे महाभागे, मेरी एक बात मानो। हम सब लोगों के विवाद की शीघ्र ही शांति करो और उसके लिए तुम ही इस अमृत का विभाजन करके हम सब के बीच में बांट दो। तब मोहिनी ने कहा, विद्वान पुरुषों को स्त्रियों का विश्वास नहीं करना चाहिए। झूठ, साहस, माया, मूर्खता, अत्यंत लोभ, अपवित्रता और निर्दयता, ये स्त्रियों के स्वाभाविक दोष है राजन। उनमें स्नेहहीनता और धूर्तता भी होती है। इस बात को अच्छे से जान लीजिए। जैसे पक्षियों में कौवा और शिकारी जीवों में सियार धूर्त है, वैसे ही मनुष्यों में स्त्री सदैव धूर्त होती है। ये बात बुद्धिमान पुरुषों को अच्छे से समझनी चाहिए। मेरे साथ आप लोग मित्र भाव कैसे प्रकट कर रहे हैं? यहाँ ये बात सर्वथा अज्ञात है कि आप कौन हैं और मैं कौन हूँ। आप सब लोग कर्तव्य और अकर्तव्य के ज्ञान में निपुण हैं, इसलिए आपको अच्छे से सोच विचार करके ही पराई बुद्धि से अपने हित साधन का विचार करना चाहिए। मोहिनी की ऐसी बात सुनकर राजा बलि ने कहा, हे देवी, तुम यथोचित विभाग करके आज हम सबको अमृत बांट दो। तुम जिसे जितना दोगी उतना ही हम ग्रहण कर लेंगे। ये बात तुमसे सत्य सत्य कह रहे हैं। हम तुमसे अत्यंत आकृष्ट हो चुके हैं। राजा बलि के ऐसा कहने पर सर्व मंगला महादेवी मोहिनी दैत्यों को लौकी की गति का दर्शन कराती हुई कहने लगी, हे श्रेष्ठ असुरगण, आप लोग किसी अनिर्वचनीय दैव की सहायता से अपने कार्य में सफल हुए हैं, इसलिए अमृत का अधिवासन कीजिए। इसे सबसे पहले घर के अंदर सुरक्षित रूप से रख दीजिए। आज व्रत धारण कीजिए और व्रती रहकर कल प्रातः काल में अमृत का पारण कीजिएगा। बुद्धिमान पुरुष को उचित है कि वो अपने न्याय पूर्वक उपार्जित धन का 10वां हिस्सा भगवान की प्रसन्नता के लिए किसी सत्कार्य में लगाए, यानी उसका दान दे। अब मोहिनी के ऐसे वचन सुनकर दैत्यगण तो वैसे भी योग माया से मोहित हो चुके थे। वे अधिक समझदार भी नहीं थे, इसलिए मोहिनी देवी ने जो कुछ कहा उसे ठीक मानकर उन्होंने सारा वैसा ही किया। रात्रि में सबने बड़ी प्रसन्नता के साथ जागरण किया और उषा काल आते ही प्रातः स्नान किया। समस्त आवश्यक कृत्य पूरा करके बलि आदि असुर अमृत पान करने के लिए आ गए
और क्रमशः पंगत लगाकर बैठ गए। बलि, वृषपर्वा, नमूची, शंख, बुद्बुद, सुदंष्ट्र, सहलाद, कालनेमी, विभीषण, वातापी, इलवल, कुंभ, निकुंभ, प्रघस, सुंद, उपसुंद, निशुंभ, शुंभ, अन्य देवता, दानव और राक्षस सभी लोग क्रमशः पंक्ति में बैठ गए। और उस समय मोहिनी देवी हाथ में सुधा का कलश लेकर आई। अपनी उत्तम कांति से वे बड़ी शोभा पा रही थी। और उसी समय सभी देवतागण भी हाथों में भोजन पात्र लिए असुरों के पास आ गए। उन्हें देखकर मोहिनी देवी ने असुरों से कहा, हे असुरगण, आप तो वीर हैं, बुद्धिमान हैं, इन्हें आप लोग अपने अतिथि समझिए। ये धर्म को ही सर्वस्व मानकर उसका साधन करने वाले लोग हैं। इनके लिए यथाशक्ति दान देना चाहिए। जो लोग अपनी शक्ति के अनुसार दूसरों का उपकार करते हैं, उन्हें ही धन्य मानना चाहिए। वे ही संपूर्ण जगत के रक्षक और परम पवित्र हैं। जो केवल अपना ही पेट भरने के लिए उद्योग करते हैं, वे क्लेश के भागी होते हैं। मोहिनी देवी के ऐसा कहने पर असुरों ने इंद्र आदि देवताओं को भी अमृत पीने के लिए बुला लिया। और तब सभी देवतागण सुधा पान के लिए वहां पर बैठ गए। उनके बैठ जाने पर संपूर्ण धर्मों को जानने वाली और देवताओं का स्वार्थ सिद्ध करने वाली मोहिनी देवी ने एक उत्तम बात कही। उसने कहा, वैदिक श्रुति कहती है कि सबसे पहले अतिथियों का सत्कार होना चाहिए। अब आप ही लोग बताइए, महाभाग, राजा बलि आदि स्वयं मुझे कहिए कि मैं पहले किसको अमृत पिलाऊं, देवताओं को जो आपके अतिथि बनकर आए हैं, या फिर दैत्यों को। मोहिनी की बात सुनकर राजा बलि कहते हैं, हे देवी, तुम्हारी जैसी रुचि हो वैसा करो। पवित्र आत्मा राजा बलि द्वारा इस प्रकार सम्मान दिए जाने पर मोहिनी देवी ने परोसने के लिए अमृत का कलश हाथ में उठाया और सबसे पहले देवताओं के समुदाय को ही शीघ्रता पूर्वक अमृत देना आरंभ कर दिया। मोहिनी देवी अपने सुधा सदृश हास रसामृत की ही भांति उस अमृत रस को भी देवताओं के आगे बारंबार उड़ेलने लगी। उनको दिए हुए सुधा रस को सभी देवताओं, देवेश्वरों, लोकपालों, गंधर्वों, यक्षों और अप्सराओं ने खूब छक कर पिया। उस समय राहु नामक दैत्य अमृत पीने के लिए देवताओं की पंक्ति में बैठ गया। उसने जैसे ही अमृत पीने की इच्छा की, सूर्य और चंद्रमा ने अमित तेजस्वी भगवान विष्णु को इसकी सूचना दे दी। और तब भगवान ने विकृत और विकराल शरीर वाले राहु का मस्तक काट डाला। उसका कटा हुआ मस्तक आकाश में उड़ गया और धड़ पृथ्वी पर गिर गया। उस समय 100 करोड़ मुख्य दैत्य गरजते हुए और महान बल पराक्रम वाले देवताओं को युद्ध के लिए ललकारते हुए आगे बढ़ गए। महाकाय राहु चंद्रमा को अपना ग्रास बनाकर इंद्र के पीछे दौड़ा। वह संपूर्ण देवताओं पर ग्रास लगाता जा रहा था। राहु यद्यपि एक ही था, लेकिन फिर भी वो सर्वत्र पहुंचा हुआ दिखाई दे रहा था। और ये देखकर सभी देवतागण भय से विह्वल होकर चंद्रमा को आगे करके बड़े उतावली के साथ वहां से भाग निकले। वे पृथ्वी छोड़कर स्वर्ग लोक में चले गए। उसके बाद क्या हुआ, वो कथा हम सुनेंगे हमारी इसी फाल्गुन मास कथा श्रृंखला की अगली कड़ी में, यानी कि कल प्रातः काल।